थैंक यू जीसस। ओके, आइए हम प्रार्थना करेंगे। लेट्स प्रे। उसके बाद हम आज का वचन सुनेंगे। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। वी थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल टाइम। इस अद्भुत मौके के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, जहां पर हम आपके वचन को सुन सकें, आपके वचन की गहराइयों में वचन का प्रकाशन हम पा सकें। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। वी थैंक यू। आप हमसे बातें करें, वचनों को खोलकर आप हमें प्रकाशन दीजिए। वी वांट टू सी थिंग्स, अलौकिक चीजों को हम देखना चाहते हैं प्रभु, ताकि हमारे जीवनों में, हमारे शब्दों में, हमारे व्यवहारों में प्रभु आपके नाम की महिमा हो। हम में से हर एक व्यक्ति, हर एक सेवकाई प्रभु आप में परिपक्व और सिद्ध हो रहे हैं। इसलिए धन्यवाद। थैंक यू फादर फॉर योर वर्ड। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। प्रेज गॉड। ओके, तो आज हम सीखने वाले हैं, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सन्स ऑफ गॉड, या परमेश्वर के संतान। ये प्रभु ने मेरे से शेयर किया है ये वचन बाइबल स्टडी के लिए, कि परमेश्वर के संतान, सन्स ऑफ गॉड। सिर्फ परमेश्वर का संतान जो हम जानते हैं कि यीशु मसीह है, लेकिन वचन में ये भी लिखा है कि जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, हम सब के सब परमेश्वर के संतान हैं। ऑल ऑफ अस, हम सब के सब परमेश्वर के संतान हैं। मतलब परमेश्वर हमारा पिता है और हम उसके बच्चे और उसके संतान हैं। और उसी विषय में मैं कुछ शेयर करना चाहता हूं आपके साथ। इन वचनों को देखेंगे। गलाती 3:26 में लिखा है कि क्या तुम, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हो। मतलब जितने लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वो सब के सब परमेश्वर के संतान है। मतलब सन्स लिखा है, इंग्लिश में लिखा है चिल्ड्रन, कोई ट्रांसलेशन में लिखा है सन्स। डॉटर्स नहीं लिखा है, बेटियां नहीं लिखा है, संतान। क्योंकि ये आत्मा के बारे में बात हो रही है। आत्मा में हम सब बेटे हैं। मतलब जो बहनें भी हैं वो आत्मा में बेटे हैं, लेकिन शरीर, पुरुष का शरीर हो सकता है, स्त्री का शरीर हो सकता है, लेकिन आत्मा को अगर देखा जाए तो हम सब के सब बेटे हैं, सब के सब संतान हैं। प्रेज गॉड। इसीलिए जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, और हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, और हम परमेश्वर के संतान हैं, होने वाले नहीं हैं। हम स्वर्ग में जाकर संतान नहीं होंगे। जिस क्षण आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आपने एक कबूल किया कि यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, तीसरे दिन जी उठा, और आपने अपने मुंह से अंगीकार किया कि यीशु मसीह आपका प्रभु है, तब उसी क्षण आप परमेश्वर के संतान बन गए। यू आर अ सन ऑफ गॉड। आप उतने ही बेटे हैं जितना यीशु मसीह खुद है। और ये हमको जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी हमारी शारीरिक पहचान हमारी आत्मिक पहचान से काफी बड़ी हो जाती है। प्रेज गॉड। और हमें अपने आत्मिक पहचान को और बड़ा करना है कि आप और मैं, हम परमेश्वर के संतान हैं। इसीलिए हैं क्योंकि हमने यीशु मसीह, उसके कर्मों पे, उसके नाम में, उसके लहू पर हमने विश्वास किया है। इसीलिए हम परमेश्वर के संतान हैं, होने वाले नहीं हैं, हम हैं। ओके। और वही चीज यूहन्ना में भी लिखा हुआ है। यूहन्ना 1:12 में, उसमें लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, मतलब जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, उसके कर्मों पर विश्वास किया, उसके लहू पर विश्वास किया, उसने उन्हें, यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। प्रेज गॉड। मतलब हम सब के सब, वही चीज परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हम सब के सब परमेश्वर के संतान है। वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। और हम जितने लोग आज देख रहे हैं,
जितने लोग कलीसिया में आते हैं, जितने लोग मसीह के देह में हैं, हम सब उसके नाम पर विश्वास करते हैं। हम सब ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है और इस वचन के अनुसार हम सब के सब परमेश्वर के संतान हैं। प्रेज गॉड। हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं। वी आर ऑल द सन्स ऑफ गॉड। हम सब के सब सन्स ऑफ गॉड हैं। प्रेज गॉड। हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं। हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन और परमेश्वर का स्वभाव है। प्रेज गॉड। और वही चीज आगे लिखा है यूहन्ना 1:13 में, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। मतलब जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, जितनों ने यीशु के नाम पर विश्वास किया, वो परमेश्वर की संतान है। और वो लहू से नहीं आए, वो शरीर से नहीं आए, वो पति की इच्छा से नहीं आए, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि आत्मा आत्मा को जन्म देती है, शरीर शरीर को जन्म देता है, आत्मा आत्मा को जन्म देती है। और आपकी आत्मा परमेश्वर से निकली है, उसे हम नया जन्म कहते हैं। प्रेज गॉड। न्यू बर्थ, नई सृष्टि, क्योंकि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि आप परमेश्वर के संतान हैं? यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड। प्रेज गॉड। हम सब के सब जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, हम सब के सब हम परमेश्वर के संतान हैं। हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव और परमेश्वर का जीवन है। हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं। हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हमारे अंदर उसका जीवन है, हमारे अंदर उसका स्वभाव है, हमारे अंदर उसकी आत्मा है, हमारे ऊपर उसका छाप लगा हुआ है, क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं। प्रेज गॉड। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी फर्स्ट पॉइंट आई वांट टू शेयर विद यू इज आइडेंटिटी अफेक्ट्स बिहेवियर। पहचान व्यवहार को प्रभावित करती है। प्रेज गॉड। पहचान, जब हम अपने आप को पहचान लेंगे कि हम मसीह में कौन हैं, हमारे पहचान का प्रकाशन हमारे व्यवहार को प्रभावित करेगा। ये धरती के धर्म के समान नहीं है। धरती के जो धर्म है वो व्यवहार पर फोकस करते हैं कि ये 15 चीज मत करो, ये 25 चीज करो, तब जाके तुम्हारी पहचान बनेगी। लेकिन परमेश्वर का राज ऐसा नहीं है। परमेश्वर का राज हमें बताता है कि हम कौन हैं, हमारी पहचान हमें बताता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन आईना है। और हमने दो वचनों को देखा। उस वचन ने हमें बताया कि हम परमेश्वर की संतान हैं। मतलब बनने वाले नहीं है, 50 दिन के बाद नहीं बनेंगे, स्वर्ग में जाने के बाद नहीं बनेंगे। जिस क्षण आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जिस क्षण आपने उसके नाम पर विश्वास किया, आप परमेश्वर के संतान बन गए। उतने ही संतान बन गए जितना कि खुद यीशु मसीह है। अभी अगर इस बात को हम पहचानते हैं और इस बात का प्रकाशन हम में है, तो वो हमारे व्यवहार पर प्रभावित करेगा। जिस तरीके से हम सोचते हैं, जब आप जानते हैं कि आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं, और आप उस पहचान में अगर आप स्थापित हो जाएं, तो वो आपकी सोच पर असर करेगा, वो आपकी बोली पर असर करेगा, वो आपके देखने पर असर करेगा, वो आपके चलने पर असर करेगा। क्योंकि आपकी पहचान बहुत जरूरी है। आपकी पहचान आपके व्यवहार को प्रभावित करती है। तो कुछ लोग जो अपने पहचान को नहीं जानते हैं, कुछ विश्वासी लोग जो मसीह में अपनी पहचान को नहीं जानते, उनका व्यवहार ठीक नहीं है। प्रेज गॉड। क्योंकि वो नहीं जानते कि वो कौन है। वो व्यवहार को बदलने का कोशिश कर रहे हैं। प्रभु बोलता है नहीं। प्रभु बोलता है पहले वचन की आईने में अपने आप को देखो। वचन का आईना तुम्हें बताएगा कि तुम कौन हो। और जब वचन का आईना तुम्हें बताता है कि तुम परमेश्वर की संतान हो, परमेश्वर के बच्चे हो, उस पहचान में मनन करके, उस पहचान को स्वीकार करके, वो पहचान का प्रकाशन जब आपके अंदर स्थापित हो जाएगा, वो आपके सोच पर प्रभाव डालेगा, वो आपके बोली पर प्रभाव डालेगा, वो आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा। क्योंकि पहचान व्यवहार को प्रभावित करती है। प्रेज गॉड। और कई बार विश्वासियों का व्यवहार ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि अपनी पहचान को नहीं जानते हैं। वो नहीं जानते कि वो कौन है। और जब एक विश्वासी नहीं जानता कि वो कौन है, तब उसका व्यवहार ठीक नहीं रहता है।
प्रेज गॉड। तो अगर एक व्यक्ति अपने व्यवहार को ठीक करना चाहता है, एक विश्वासी, तो उसे पहले उसे जानना है कि मसीह में वो है कौन। और आज हमने परमेश्वर के वचन में देखा कि आप मसीह में परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर की संतान कैसे जीते हैं? परमेश्वर की संतान होने का मतलब क्या है? परमेश्वर की संतानों का बोली कैसा होता है, उनकी सोच कैसा होता है, उनका व्यवहार कैसा होता है, परमेश्वर की संतान की हरकतें कैसी होती हैं। जब हम अपने आप को जानेंगे कि हम मसीह में कौन हैं और उसमें अगर हम स्थापित हो जाएं, तो वो हमारे व्यवहार पर प्रभाव डालेगा। प्रेज गॉड। उल्टा नहीं है, व्यवहार पर काम करो पहचान ठीक हो जाएगा, वो धार्मिक चीजें हैं, वो कभी होता भी नहीं है। हम पहचानते हैं कि मसीह में हम कौन हैं। प्रेज गॉड। उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में मनन करते हैं, वो हमारे व्यवहार पर असर करता है। प्रेज गॉड। तो सोचिए, उदाहरण के तौर पे कोई अगर आपसे कहें कि देखो ये ऐसा मत करो, ऐसा अगर नहीं करोगे तो परमेश्वर की संतान बन जाओगे। प्रेज गॉड। ये धार्मिक चीजें बोलती है, ऐसा मत करो, ये 15 चीज मत करो, ये 10 चीज मत करो, ये 25 चीज करो, तब जाके परमेश्वर की संतान बनोगे। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह हमें बोल रहा है कि यीशु मसीह के द्वारा तुम परमेश्वर की संतान बन गए हो। अभी परमेश्वर की संतान के अनुसार जियो। मतलब उस पहचान में इतना मजबूत हो जाओ कि वो पहचान तुम्हारे व्यवहार पर असर करेगा। प्रेज गॉड। तो हमें जानना है कि हम कौन हैं। हम परमेश्वर की संतान है। उसका मतलब क्या होगा कि आप परमेश्वर की संतान है। प्रेज। मैं परमेश्वर का बेटा हूं, परमेश्वर का नाम मेरे ऊपर है। मैं परमेश्वर का बेटा, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर मेरा पिता है और मैं परमेश्वर का बेटा हूं। इस बात पर अगर आप मनन करें, इस बात पर अगर आप सोचे, दुनिया के किसी भी घर में आप रहते हो, कौन सी भी आपकी नौकरी हो, कितना भी आपका पगार हो, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप उतने ही परमेश्वर के संतान हैं जितना खुद यीशु मसीह है। प्रेज गॉड। और वो आपके व्यवहार पर असर करेगा। पहचान से व्यवहार बदलती है, व्यवहार से पहचान नहीं बदलेगा। प्रेज गॉड। ओके। नाउ इन कुछ वचनों को देखिए। उसमें लिखा है, मत्ती 7 उसके 17 में लिखा है, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। पहचान अगर ठीक हो जाए, व्यवहार ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। तो अच्छा फल क्यों लाता है? क्योंकि वो अच्छा पेड़ है। निकम्मा बुरा फल वो क्यों लेकर आता है? क्योंकि वो निकम्मा पेड़ है। तो एक अच्छा पेड़ एक अच्छा फल लेकर आता है। मतलब अगर मैं जान जाऊं कि मसीह में मैं कौन हूं, मैं बेटा बनने का कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, 5 अध्याय को मैं पढ़ रहा हूं, 5 अध्याय को मैं पढ़ रहा हूँ, 15 अध्याय को पढ़ रहा हूँ, 5 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं बेटा बन जाओ, बेटा बन जाओ, बेटा बन जाओ। बेटा बनने का, यीशु मसीह ने आपको बेटा बनाया है, तो बेटा बनने का क्यों कोशिश कर रहे हैं? आप बेटे हैं। अभी बेटे लोग कैसे जीते हैं वो सीखना जरूरी है कि मैं बेटा हूं। मैं बेटा बनने का, मैं परमेश्वर का बेटा बनने का कोशिश नहीं कर रहा हूँ, यीशु ने मुझे बेटा बना दिया है। अभी ये जो परमेश्वर का बेटा जीता कैसे है? एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, एक निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। मतलब पहचान व्यवहार पर असर करता है। पहचान, क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं? हु आर यू? प्रेज गॉड। जब कोई विश्वासी सही तरीके से नहीं चल रहे हैं, तो मेरा सवाल ये होता है, क्या आप जानते हैं कि आप, डू यू नो हु यू आर? क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं? अगर आप जानते हैं तो शायद आप इस चीज को बेहतर तरीके से करते हैं। प्रेज गॉड। ओके। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। वर्स नंबर 18। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता। हाउ पावरफुल, माय गुडनेस। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। ये सब बता रहा है कि पहचान, हमें मसीह में अपनी पहचान को जानना जरूरी है। वी मस्ट नो इट।
कि हम मसीह में कौन है। और आज वचन की आईने ने हमें बताया है कि हम में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर की संतान है, हम सब। प्रेज गॉड। और अगर उस पहचान में अगर हम स्थापित हो जाए, सोचिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि जानना क्यों जरूरी है। एक विश्वासी सोचिए कि जिस दिन उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया वो परमेश्वर की संतान बन गया, लेकिन वो कभी वचन नहीं पढ़ता, और वो मतलब उसको किसी ने बताया नहीं, या फिर वो शिक्षाओं को नहीं सुनता, तो उसको पता भले ही वो परमेश्वर की संतान है, लेकिन उसको उसने कभी वचन नहीं पढ़ा, उसने कोई प्रचार को नहीं सुना है, तो उसको पता नहीं है कि वो परमेश्वर की संतान है। और अगर एक व्यक्ति को पता नहीं है कि वो परमेश्वर की संतान है, तो उसका व्यवहार कैसे बदलेगा? नहीं बदल सकता। प्रेज गॉड। क्योंकि ज्ञान बहुत जरूरी है, नॉलेज इज। मेरे लोग अज्ञानता के कारण नाश होते हैं, मेरे लोग अज्ञानता के कारण बंधुआई में है। वो बंधुआई में इसीलिए नहीं है क्योंकि दुश्मन शक्तिशाली है, क्योंकि बहुत बड़ा महामारी हो रहा है, या नौकरी नहीं है। मेरे लोग बंधुआई में इसीलिए है क्योंकि उनके पास जानकारी नहीं है। तो अगर जानकारी होता तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो उनको बंधुआई में रखता। इतना शक्तिशाली है ज्ञान। प्रेज गॉड। तो हमें जानना है कि हम कौन हैं, हु आर वी, हम कौन हैं, मसीह में हम कौन हैं, उस पहचान में मजबूत होना है। और वो पहचान में जब आप मजबूत होंगे, एक अच्छा पेड़ अच्छे फल को लेकर आता है। प्रेज गॉड। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 2, जीसस इज द परफेक्ट सन एंड अ स्टैंडर्ड फॉर ऑल द सन्स। यीशु सिद्ध पुत्र है और सभी पुत्रों के लिए आदर्श है। कैसे? ओके, एक और बार इसको पढ़ेंगे। जीसस इज द परफेक्ट सन एंड अ स्टैंडर्ड फॉर ऑल द सन्स। यीशु सिद्ध पुत्र है और सभी पुत्रों के लिए, संतानों के लिए एक आदर्श है। तो अगर मुझे परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं, और मैंने उस बात को सोचे विश्वास कर लिया, मैंने कहा कि ये वचन मेरे जीवन का सत्य है, मैं परमेश्वर की संतान हूं। अभी परमेश्वर की संतान जीते कैसे हैं? मैं हूं अभी जीत तो हमें यीशु मसीह का जीवन देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सिद्ध पुत्र है। प्रेज गॉड। वो पहला परमेश्वर का पुत्र। आमीन। तो हम उसके जीवन को देखते हैं क्योंकि वो हमारा आदर्श है। ही इज अ परफेक्ट सन, और हम बोल सकते हैं ही इज द सैंपल सन। वो उदाहरण है, वो आदर्श है, और हम उसके जीवन की तरफ देखते हैं और हम सीख रहे हैं कि प्रभु मैं बेटा हूं, और मुझे आप बताइए कि बेटे लोग जीते कैसे। मेरे को नहीं पता, मुझे आप बताइए कि मैं तो बेटा हूं, लेकिन मुझे आप बताइए कि ये बेटे लोग जीते कैसे हैं। तो प्रभु का जीवन जब आप पढ़ते हैं और प्रभु का जीवन जब आप देखते हैं, तो यीशु मसीह का जीवन एक हम सभी बच्चों के लिए, हम सभी परमेश्वर के संतानों के लिए यीशु मसीह का जीवन हमारा आदर्श है। वो हमारे लिए सिद्ध पुत्र है, तो वो हमें बताता है कि ये परमेश्वर की संतान जीते कैसे हैं, और कोई हमें बता नहीं सकता। प्रेज गॉड। यीशु, क्योंकि यीशु इज द परफेक्ट एग्जाम्पल, एकदम सिद्ध उदाहरण है, एकदम सिद्ध आदर्श है। और हर एक बेटों को, इसको ध्यान से सुनिए, हर एक संतान को उस संतान की तरफ देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हर एक संतान यीशु की तरफ देखेगा, यीशु का जीवन हमें बताएगा कि संतानों का जीवन कैसा होता है। प्रेज गॉड। यीशु ने हमें बताकर, यीशु ने हमें दिखाया कि संतान लोग जीते कैसे हैं। वो उसने बताया कि देखो बच्चे लोग, बेटे लोग ऐसे जीते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में नहीं मिलेगा वो। प्रेज गॉड। टाइम्स नाउ में, रिपब्लिक टीवी में नहीं मिलेगा बेटे लोग कैसे जीते हैं। वो परमेश्वर के वचन में मिलेगा, यीशु मसीह का जीवन देखकर मिलेगा कि संतान लोग कैसे जीते हैं, क्योंकि वो हमारा आदर्श है। और कौन हमें बता सकता है कि संतान लोग कैसे जीते हैं? प्रेज गॉड। वो ही हमें, उसका जीवन हम पढ़ते हैं, वी स्टडी, हम पढ़ते हैं उसका जीवन कि प्रभु संतान लोग कैसे जीते। बताइए, मैं तो संतान हूं, लेकिन मैं जीऊं कैसे? आप बताइए कैसे जीते हैं। प्रेज गॉड। यीशु सिद्ध पुत्र है और सभी पुत्रों के लिए आदर्श है। इज एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल। There is no better example than Jesus Christ. Praise God. इन कुछ वचनों को हम देखेंगे जो संडे को भी मैंने आपको बताया कि ये पूरा महीना ये यीशु पर फोकस कर रहे हैं। We are focusing on Jesus.
प्रेज गॉड। मत्ती 11 उसके 29 में लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, लर्न ऑफ मी, लर्न ऑफ मी, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। ये वचन जो हमने संडे को हम देख रहे थे, यीशु मसीह ने हमसे कहा कि मेरी तरफ देखो और मुझसे सीखो। क्यों हमें उससे सीखना है? क्योंकि वो आदर्श है। प्रेज गॉड। हमारा जीवन उसके समान होना चाहिए। तो अगर हम उससे सीखेंगे नहीं तो उसके जैसा कैसे जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। और ये एक दो व्यक्ति के लिए, ये पास्टर के लिए और सिर्फ अपोस्टल के लिए और प्रॉफिट के लिए नहीं। हाँ, वो लोग देखेंगे यीशु को, हम तो बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। नहीं, हर एक व्यक्ति को। आप बेटे हैं कि बेटा सिर्फ पास्टर ही है, कि बेटा सिर्फ वो अपोस्टल ही है या प्रॉफिट ही है? आप उतने ही बेटे हैं जितना यीशु है। लेकिन अगर वो बेटा या संतान के जीवन को अगर आप जीना चाहते हैं, आप बन तो गए हैं, लेकिन अगर आप जीना चाहते हैं, आपको यीशु से सीखना होगा। प्रेज गॉड। इसीलिए उसने कहा कि मुझसे सीखो, मेरे जीवन को देखो। और जब हम किसी से कुछ सीखना चाहते हैं या फिर किसी की तरह आप बनना चाहते हैं, तो उसको ध्यान से देखते हैं। उसको ध्यान से देखते हैं, ये क्या बोलेगा अभी, ये अभी क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये क्या सोचेगा, ये कैसा चलता है। उसको आप ध्यान से देख रहे हैं। जैसे बच्चे देखिए, वो हॉलीवुड बॉलीवुड स्टार्स को जब उनकी नकल करना चाहते हैं, जो मुझे लगता है कि रोल मॉडल्स हैं, लेकिन फिर भी बहुत जवान लोग आकर्षित हो जाते हैं ये स्टार्स के पीछे, और उनको ध्यान से देखते हैं, कैसा जीन्स पहनते हैं, कैसा हेयर स्टाइल करते हैं, कैसा वो नकल करने का कोशिश करते हैं। प्रेज़ गॉड। लेकिन प्रभु ने हमसे कहा कि मुझसे सीखो, मेरे जीवन को पढ़ो, मेरे जीवन को देखो, मुझसे सीखो। मैं आदर्श हूं, मैं संतानों के लिए एक आदर्श हूं। जब मेरे मुझसे सीखोगे तो तुम जानोगे कि संतान लोग कैसे जीते हैं। प्लीज गो। और मेरा ये मानना है, अगर आप पहचान जाएंगे कि आप सच में हैं कौन, तो वो आपके व्यवहार पर असर करेगा। प्लीज गो। इसलिए बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं व्यवहार ठीक हो जाए, व्यवहार ठीक हो जाए, व्यवहार ठीक हो जाए, व्यवहार ठीक हो जाए। नहीं, व्यवहार से पहले पहचानिए कि आप कौन है। प्रेज गॉड। एक बार आप पहचान लेंगे कि आप कौन है मसीह में, व्यवहार रास्ते पे आ जाएगा। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए जो मैंने संडे को भी बताया, वापस हम पढ़ेंगे। इब्रानी 12 उसके 2 में लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। पहले वाले वचन में यीशु ने कहा मुझसे सीखो, और यहां पर लिखा है यीशु की ओर देखो, उसकी ओर ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा। बोलते हैं कि उसकी ओर ताकते रहो, मतलब एक बार देखकर हटाना नहीं, मतलब अपने नजर को उस पर फिक्स कर देना, उस पर लगा देना, उसकी तरफ देखते रहना। प्रेज गॉड। क्योंकि वो हमें बताता है संतानों का जीवन कैसा होता है। इब्रानी 12 के 3 में लिखा है, इसीलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव न छोड़ दो। मतलब अगर हमारा ध्यान उसकी तरफ है, हम हार नहीं मानेंगे। प्रेज गॉड। लेकिन वो मेरा पॉइंट नहीं है। मेरा पॉइंट है, 3 वचन हमने देखा। यीशु मसीह ने कहा मुझसे सीखो, मेरी तरफ ताकते रहो, और यहां पर लिखा है अपना ध्यान मेरे ऊपर रखो, दूसरे लोगों पर नहीं। आपका ध्यान मेरे ऊपर रखो यीशु मसीह ने। क्योंकि हम सीख रहे हैं, हम संतान तो बन गए हैं, अभी हम सीख रहे हैं कि संतान लोगों का जीवन होता कैसा है। इसलिए हम यीशु की तरफ देख रहे हैं। वी आर लर्निंग। प्रेज गॉड। क्योंकि वो आदर्श है, संतानों के लिए वो आदर्श है, और हम उसकी तरफ देखकर उसके बारे में जब आप पढ़ते हैं, मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना, उसको ध्यान से आप पढ़ रहे हैं। प्रेज गॉड। जब नए नियम को आप पढ़ते हैं, ध्यान से आप देख रहे हैं कि यीशु मसीह का जीवन कैसा था, कौन से चीजों ने उसे खुश किया, कौन से चीजों ने उसे गुस्सा किया, कौन से चीजों के प्रति उन्होंने वाहवाह की, कौन से चीजों के प्रति उन्होंने लोगों को डांटा। आप सीख रहे हैं।
क्योंकि आप जानना चाहते हैं संतानों का जीवन कैसा होना चाहता है। हाउ, प्रेज गॉड। तो एक आज यीशु मसीह के जीवन से एक खासियत मैं आपको बताना चाहता हूं कि संतानों का जीवन कैसा होना चाहिए। सब तो हम कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक पॉइंट, ताकि आप जब अपना स्टडी करें, आप व्यक्तिगत अध्ययन करें, तो यीशु मसीह के जीवन को जब आप पढ़ेंगे, वचन को जब आप पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे, पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि आपका जीवन कैसा होना चाहिए, क्योंकि आप उतने ही संतान हैं जितना यीशु मसीह है। प्रेज गॉड। तो यीशु मसीह के जीवन से एक खासियत, एक विशेषता आज हम देखेंगे जो संतानों का जीवन होना चाहिए, मतलब आपका और मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए। दिस इज पॉइंट नंबर 3। जीसस लिव्ड for the honor and the glory of his Father God, not to impress people। बहुत जरूरी है, संतानों का जीवन कैसा होना चाहिए। यीशु मसीह ने हमें बताया, यीशु अपने पिता परमेश्वर के सम्मान और महिमा के लिए जिया, न कि लोगों को प्रसन्न करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट। यीशु मसीह, एक और बार इसको पढ़ेंगे, जीसस लिव्ड, उनका पूरा जीवन शुरुआत से लेके अंत तक, प्रेज गॉड, उनका पूरा जीवन, जीसस लिव्ड फॉर द ऑनर एंड द ग्लोरी ऑफ हिज फादर गॉड, नॉट टू इम्प्रेस पीपल। यीशु मसीह का पूरा जीवन, जब से वो धरती में वो प्रकट हुए और वो स्वर्ग की तरफ उठा लिए गए, उनका पूरा जीवन यीशु मसीह ने अपने पिता परमेश्वर के सम्मान, उसके सम्मान, खुद के सम्मान और महिमा के लिए, उसके सम्मान और महिमा के लिए यीशु मसीह जिया, और न कि लोगों को खुश करने और उनको एंटरटेन करने और उनको इम्प्रेस करने के लिए यीशु मसीह नहीं आया। वो उसका मकसद नहीं था। अभी इसके द्वारा पवित्र आत्मा हमको क्या बोल रहा है कि बेटों का जीवन कैसा होना चाहिए, संतानों का जीवन। पिता के संतानों का मकसद क्या है कि पिता के सम्मान और महिमा के लिए जिए। द सन्स ऑफ गॉड शुड लिव फॉर द ऑनर एंड द प्लेजर ऑफ द फादर गॉड। प्रेज गॉड। पिता का, संतानों का जीवन कैसा होना चाहिए? संतानों का जीवन वो पिता के सम्मान और महिमा के लिए जीते हैं, न कि लोगों को खुश करने के लिए। प्रेज गॉड। यीशु अपने पिता परमेश्वर के सम्मान और महिमा के, उसके बारे में जब आप पढ़ेंगे, और बहुत सी चीजें हैं यीशु मसीह के जीवन को जब आप देखेंगे, संतानों को कैसा जीना चाहिए, कितना कुछ यीशु मसीह ने बताया है। लेकिन एक जो पवित्र आत्मा ने मेरे आत्मा में डाला है कि वो कभी भी, उनके पूरे जीवन में कभी भी उन्होंने लोगों को खुश या प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कोई भी चीज नहीं किया। वो हमेशा अपने पिता परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते थे। वो हमेशा अपने पिता परमेश्वर के सम्मान और महिमा के लिए, उसकी महिमा के लिए वो जीते थे। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है। प्रेज गॉड। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम ऐसा करें ताकि हम बेटा बन जाए। हम बेटे हैं और बेटे लोगों का जीवन ऐसा होता है। हम संतान हैं और संतानों का जीवन ऐसा होता है कि हम अपने डैडी के सम्मान और महिमा के लिए जीते हैं। हम अपने अब्बा अब्बा पिता, हम अपने पिता परमेश्वर के सम्मान और उसकी महिमा के लिए हम जीते। हमारा पूरा जीवन उसकी महिमा के विषय में है। हमारा पूरा जीवन उसके सम्मान, उसको खुश कर, उसको प्रसन्न करना, ये हमारा जीवन है। ये यीशु मसीह ने हमें बताया है। प्रेज गॉड। ओके, नाउ कुछ वचन है जहां से हमें यीशु मसीह के जीवन के बारे में पता चलता है। इसको ध्यान से देखिए। यूहन्ना 7 उसके 18 में यीशु मसीह ने कहा, जो अपनी ओर से कुछ कहता है वह अपनी ही बढ़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बढ़ाई चाहता है वही सच्चा है, और उस जो अपनी ओर से कुछ चाहता है वो अपनी ही बढ़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बढ़ाई चाहता है वही सच्चा है, और उसमें अधर्म नहीं। उसमें क्या लिखा है? यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह बता रहा है कि मैं अपने भेजने वाले की बढ़ाई चाहता हूं। मतलब यहां पर यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं खुद की बढ़ाई नहीं चाहता हूं। उसका पूरा जीवन, मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ ये जी नहीं रहा है,
यीशु मसीह हमें बता रहा है कि संतानों का जीवन कैसा होना चाहिए, बेटों का जीवन कैसा होना चाहिए, राजाओं का जीवन कैसा होना चाहिए। उसने कहा कि जिसने मुझे भेजा है मैं उसकी बढ़ाई चाहता हूं। मतलब जिसने मुझे भेजा है उसको साइड में रख के मैं अपनी बढ़ाई नहीं चाहता हूं। उसने भेजा होगा लेकिन मैं अपनी बढ़ाई करने आया हूं यहाँ पे नहीं। वो बोल रहा है कि जो अपनी अपनी ओर से बोलता है वो अपनी बढ़ाई चाहता है। वो बोलता है कि वैसे लोग हैं, लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है कि मुझे जिसने भेजा है मैं उसकी बढ़ाई चाहता हूँ। प्रेज गॉड। और वही व्यक्ति सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं। प्रेज गॉड। तो ये वचन हमें बताता है कि बच्चों का जीवन कैसा होना चाहिए। परमेश्वर के संतानों का जीवन मतलब परमेश्वर के संतान परमेश्वर की महिमा और बढ़ाई के लिए जीते हैं। वो उनका लक्ष्य है, वो उनका जीवन है, वो उनका ऑब्जेक्टिव है। वो खुद की बढ़ाई के लिए नहीं आ रहे हैं। वो खुद की बढ़ाई सबको खुद के बारे में बताना नहीं चाहते हैं। प्रेज गॉड। वो बताना चाहते हैं कि पिता कितना महान है। वो बताना चाहते हैं पिता की महिमा और पिता के गौरव और पिता की बढ़ाई वो चाहते हैं, क्योंकि वो पिता के संतान है। और मैंने आपसे कहा कि पिता के बच्चे पिता की महिमा और उसके गौरव को वो चाहते हैं। प्रेज गॉड। और वही यीशु मसीह ने हमें बताया। आगे देखेंगे, यूहन्ना 8:29 में लिखा है, और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। यीशु मसीह बोल रहा है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा हमेशा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। दिस इज वेरी पावरफुल। ये इतना शक्तिशाली है ये वचन। वो बोल रहा है कि मैं हमेशा सर्वदा, उस पॉइंट पे जरा फोकस कीजिए, सर्वदा, हर संडे को नहीं। वो बोल रहा है कि सर्वदा मैं वही करता हूं जिससे मेरा भेजने वाला खुश होता है, क्योंकि मेरा जीवन उसकी महिमा के लिए है। मेरा जीवन उसकी बढ़ाई के लिए है। प्रेज गॉड। मेरा जीवन उसको ऊंचा उठाने में है। प्रेज गॉड। मतलब लोग मेरे बारे में क्या सोचे उससे ज्यादा मेरे पिता के बारे में, प्रभु के बारे में वो क्या सोचे, वो मेरा जीवन है। प्रेज गॉड। मतलब किस अद्भुत रीति से प्रभु हमें बता रहा है कि संतानों का जीवन कैसा होना चाहिए। प्रेज गॉड। इसीलिए हमें आईने को देखते रहना बहुत जरूरी है। कई बार हम परमेश्वर के वचन को देखना छोड़ देते हैं, तो हम फिसलने लगते हैं, व्यवहार बदलने लगती हैं। लेकिन हमें हमेशा परमेश्वर के वचन में आके अपने आप को नहलाना चाहिए, वचन की आईनों में देखना चाहिए कि परमेश्वर के संतान होने का मतलब क्या है। परमेश्वर के संतान परमेश्वर की महिमा और सम्मान के लिए जीते हैं। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि मैं सर्वदा वही करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। प्रेज गॉड। मतलब उसकी प्रसन्नता इनके जीवन का लक्ष्य था। प्रेज गॉड। मतलब लोगों को खुश करने यीशु मसीह नहीं आए थे। लोगों को बहुत फायदा हुआ उनकी सेवकाई से, बहुत लोग, कितने लोग आशीष पाए, लेकिन उनका मकसद वो नहीं था। उनका मकसद था, जिसने मुझे भेजा है ना, उसको मुझे खुश करना है, उसको मुझे प्रसन्न करना, उसकी महिमा और उसकी बढ़ाई के लिए मैं यहाँ पर हूं। प्रेज गॉड। ओके। ना पहला कुरिन्ती 10:31 में, 10:31 में पौलुस वही चीज हमको बोल रहा है, सेम चीज। सो तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। प्रेज गॉड। तो तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, या जो कुछ करो, या कुछ भी करो, सब कुछ खुद की महिमा के लिए नहीं। प्रेज गॉड। सब कुछ दूसरों को खुश करने के लिए नहीं। हम चाहे खाएं, चाहे पिए, या जो कुछ भी हम करें, किसकी महिमा के लिए कर रहे हैं? परमेश्वर की महिमा, उसका सम्मान, हमारे पिता की महिमा, हमारे पिता की सम्मान, पिता की बढ़ाई के लिए, क्योंकि हम उसके संतान हैं। प्रेज गॉड। और कोई बोलेगा नहीं नहीं हम पिता के लिए नहीं, अपने लिए करते नहीं, आप भूल गए कि आप परमेश्वर की संतान हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि अगर आपको याद होता कि आप परमेश्वर की संतान हैं, तो परमेश्वर की संतान परमेश्वर की महिमा के लिए जीते हैं। प्रेज गॉड। ये परमेश्वर की संतानों की खासियत है। परमेश्वर के संतान परमेश्वर पिता की महिमा और उनके सम्मान और उनकी बढ़ाई के लिए वो जीते हैं। इसीलिए पौलुस हमें याद दिला रहा है कि सुनो, तुम परमेश्वर की संतान हो,
इसीलिए जब खाओ या पियो या जो कुछ करो उसकी महिमा के लिए करो, क्योंकि परमेश्वर के संतानों का जीवन है कि परमेश्वर के संतान परमेश्वर की महिमा के लिए सब कुछ करते हैं। प्रेज गॉड, हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। ओके, इस वचन को देखिए, गलाती 1 उसके 10 में लिखा है, वेरी बहुत अच्छा वचन है। पौलुस ने कहा, यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। प्रेज गॉड, मतलब परमेश्वर के संतानों के बारे में बोल रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे जो लोग परमेश्वर के संतान बने हैं, यदि अब तक मैं मनुष्य के लिए जिया करता या मनुष्य को खुश करने के लिए जी रहा हूं या मनुष्य की बढ़ाई के लिए, मनुष्य की बढ़ाई के लिए और अपनी बढ़ाई के लिए सब कर रहा हूं, तो मैं मसीह का दास ना होता। प्रेज गॉड, मतलब मसीह के दास या मसीह के संतान, परमेश्वर के संतान की खासियत क्या है? उनकी खासियत है कि मैं अपनी महिमा के लिए नहीं, तो मैं अपने आप को याद दिलाता रहता हूं, आई एम रिमाइंडिंग, मैं परमेश्वर का संतान। परमेश्वर की संतान अपने महिमा के लिए नहीं जीते हैं। परमेश्वर की संतान लोगों को खुश करने और उनको एंटरटेन करने के लिए नहीं जी रहे हैं। परमेश्वर की संतान परमेश्वर की महिमा के लिए जी रहे हैं। मैं परमेश्वर का संतान हूं। प्रेज गॉड, और यीशु मसीह ने मुझे बताया कि परमेश्वर की संतान परमेश्वर की महिमा के लिए सब कुछ करते हैं। उनका खाना भी परमेश्वर के लिए महिमा के लिए है, उनका उनका पीना भी परमेश्वर की महिमा के लिए, उनका जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए है। प्रेज गॉड, और जब ये चीजों के विषय में मैं सोचता हूँ, माय गुडनेस, कि मेरा जीवन उसकी महिमा के लिए है, इट इज फॉर हिम। प्रेज गॉड, इसीलिए पौलुस ने कहा कि अगर अभी भी मैं लोगों को खुश कर रहा हूँ और लोगों के हिसाब से जीवन जी रहा हूं, वो बोल रहे हैं कि वो भूल गए हैं कि वो परमेश्वर की संतान है, दे फॉरगॉट। क्योंकि अगर व्यवहार ऐसा है तो मतलब पहचान का प्रकाशन नहीं है, क्योंकि अगर पहचान का प्रकाशन होता तो व्यवहार रास्ते पर होता, व्यवहार उसके अनुसार होता। प्रेज गॉड। ओके, सो माय लास्ट पॉइंट टू यू, मेरा आखिरी पॉइंट आपके लिए ये है, परमेश्वर की महिमा के लिए जीने का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? ठीक है, मैं परमेश्वर की महिमा के लिए खाना खाऊं, परमेश्वर की महिमा के लिए मैं पीऊं, परमेश्वर की महिमा के लिए मैं ऐसा करूं, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है डूइंग व्हाट गॉड वांट्स एंड द वे गॉड वांट्स इट। प्रेज गॉड, डूइंग व्हाट गॉड वांट्स एंड द वे गॉड वांट्स इट। परमेश्वर जो चाहता है उसे करना, और जिस तरीके से परमेश्वर वो चाहता है उसको उस तरीके से करना। जो परमेश्वर जो चाहता है और जिस तरह से परमेश्वर चाहता है उसको वो करना, परमेश्वर की महिमा, उसकी बढ़ाई, उसके सम्मान के लिए जीना है। प्रेज गॉड, परमेश्वर क्या चाहता है आपसे? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि आप परमेश्वर की संतान हैं, मैं परमेश्वर का संतान हूं। परमेश्वर की संतान की खासियत क्या है? परमेश्वर की संतान की खासियत है कि वो परमेश्वर की बढ़ाई, परमेश्वर के सम्मान और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीते हैं। सबकी संतान नहीं, परमेश्वर के संतान ऐसे जीते हैं। तो अगर मैं परमेश्वर का संतान हूं और मेरा जीवन उसकी बढ़ाई, उसकी महिमा और उसका सम्मान के लिए है, उसका मतलब कि मुझे वो करना है जो परमेश्वर चाहता है, और जिस तरीके से वो चाहता है मुझे वो चीज को करना है। तो मुझे पता कैसे चलेगा कि परमेश्वर क्या चाहता है? इसीलिए उसके वचन में हम समय बिताते हैं। प्रेज गॉड, क्योंकि मुझे जानना है कि वो क्या चाहता है, व्हाट डज ही वांट, वो मेरे जीवन से क्या चाहता है। उसके वचन में मैं समय बिताता हूँ, उसके उपस्थिति में समय बिताता हूँ। प्रेज गॉड, क्योंकि मुझे यही नहीं करना है कि परमेश्वर जो चाहता है, लेकिन किस तरीके से वो करना चाहता है वो भी मुझे जानना जरूरी है। व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट, क्या करना है और जो करना है उसको कैसे करना है, ये बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड, लोगों को खुश करने का मतलब क्या है? लोगों को खुश करने का मतलब है कि जो लोग चाहते हैं और जिस तरीके से वो चाहते हैं वैसा करना। प्रेज गॉड, हम उसके लिए, परमेश्वर के संतान वैसा नहीं करते हैं। नाउ वी लव पीपल। प्रेज गॉड, हम लोगों से प्रेम करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के जो संतान हैं, वो परमेश्वर जो चाहता है हमारा ध्यान उसमें है। प्रेज, आप जानते हैं यीशु मसीह ने ऐसा बहुत से चीज यीशु मसीह ने किया जो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जैसे सबत के दिन में लोगों को चंगा करना।
प्रेज गॉड। सबत के दिन में लोगों को चंगा कर दिया। एक व्यक्ति, उसके दोस्त लोग, 4 दोस्त लोग उसको पकड़ के नीचे यीशु मसीह के घर के छत को निकाल कर वो नीचे डाल रहे थे। तो यीशु मसीह ने देखकर कहा कि बेटा तेरे पाप क्षमा हुए। तो वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि ये क्या तरीका है। प्रेज गॉड। क्योंकि देखिए यीशु मसीह लोगों को खुश नहीं कर रहे थे, वो लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं आए थे। क्योंकि अगर वो लोगों को प्रसन्न करने आते हैं तो कभी भी सबत के दिन किसी को चंगा नहीं करते हैं, क्योंकि कोई ऑफेंड हो जाएगा। ऑफेंड हो जाएगा तो आपके बारे में उल्टा सीधा बोलेगा, और आपके बारे में उल्टा सीधा बोलेगा तो आपके रेपुटेशन का क्या होगा। प्रेज गॉड। तो यीशु मसीह ने हमेशा ध्यान दिया कि प्रभु क्या, पिता परमेश्वर क्या चाहता है, उसके वचन में क्या लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा वो क्या चाहता है, और जो वो चाहता है किस तरीके से चाहता है, वो है परमेश्वर की महिमा के लिए जीना। दैट इज लिविंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। और कई बार जब हम परमेश्वर जो चाहता है और जिस तरीके से वो चाहता है जब हम करते हैं, कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, कुछ लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन आपका मकसद लोग नहीं थे, वो लोग आशीष पाते हैं, लेकिन आपका मकसद पिता है। प्रेज गॉड, आमेन। इसीलिए हमें वी हैव टू मेडिटेट ऑन दीज थिंग्स। परमेश्वर क्या चाहता है, कैसे आपको पता चलेगा, हाउ विल यू नो। प्रेज गॉड। परमेश्वर चाहता है कि आप क्षमा करें, परमेश्वर चाहता है कि आप प्रेम में चलें, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। तो जो व्यक्ति परमेश्वर की महिमा के लिए जीता है, जो व्यक्ति अपने लिए जीता है, अपनी महिमा के लिए जीता है, लोगों के ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता वचन में क्या लिखा है। वो पढ़ता भी नहीं है वचन में क्या लिखा है, क्योंकि वो खुद की महिमा के लिए जी रहा है, वो खुद के आराम और खुद के लिए जी रहा है। तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है, परमेश्वर के दासों के द्वारा क्या चीजें चल रही है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खुद की महिमा के लिए जी रहा है वो। प्रेज गॉड। लेकिन जो लोग जानते हैं कि वो परमेश्वर की संतान हैं और जो परमेश्वर की महिमा के लिए जीते हैं, वे लोगों को जानना है कि परमेश्वर क्या चाहता है, व्हाट डज गॉड वांट, क्या चाहता है परमेश्वर मुझसे, और उसको वो पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचनों को वो सुनते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि परमेश्वर के संतान जीते कैसे हैं। प्रेज गॉड। तो वापस एक और बार, परमेश्वर की महिमा के लिए जीने का मतलब है परमेश्वर जो चाहता है, मतलब आपका पिता आपसे जो चाहता है और जिस तरह से चाहता है उसको करना, वो परमेश्वर की महिमा के लिए जीना है। प्रेज गॉड। इसीलिए खाना भी है, चाहे आप कहाँ खाते हो या आप पानी भी पीते हो या फिर जीवन में जो कुछ भी करते हो, आप उस तरीके से करते हैं जो परमेश्वर चाहता है। प्रेज गॉड। अब पहली बात है कि आप खाना खाएं या पानी पिए या जीवन के अलग अलग क्षेत्र में आप हैं, क्योंकि आपका लक्ष्य उसकी महिमा, उसकी बढ़ाई, उसका गौरव है। तो आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर ये चीजों में क्या चाहता है और किस तरीके से चाहता है, वो चीज आपका लगाव उसमें है, क्योंकि आप लोगों के ताली के लिए थोड़ी कर रहे हैं। प्रेज गॉड। आप कर रहे हैं पर अपने पिता की महिमा के लिए, आप लोगों के वाह वाह के लिए ये सब नहीं कर रहे हैं। किसी को आप एंटरटेन या इम्प्रेस करने के लिए जीवन जी नहीं रहे हैं। हम नेता नहीं हैं। प्रेज गॉड। हम परमेश्वर की संतान हैं, और जो परमेश्वर की संतान है वो परमेश्वर की महिमा के लिए जीते हैं, परमेश्वर के गौरव के लिए वो जीते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि देखिए, जो लोग खुद से बोलते हैं वो खुद की बड़ाई चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि वो कितने बड़े हीरो हैं। लेकिन जो लोग भेजे गए हैं वो अपने भेजने वाले की बढ़ाई चाहते हैं। प्रेज गॉड। इसीलिए वो करते हैं जो पिता चाहता है, और वो उस तरीके से करते हैं जो पिता चाहता है। व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। व्हाट डिड गॉड से व्हाट टू डू, एंड व्हाट डिड गॉड से हाउ टू डू इट। प्रेज गॉड। वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो मैंने जो बेटों के बारे में आपसे कहा, ये एक विशेषता है बेटों के बारे में, जस्ट वन। कितने सारे विशेषता हैं बाइबल में, जस्ट एक है कि परमेश्वर की संतान परमेश्वर की महिमा के लिए जीते हैं। दैट्स ऑल। किसी के खिलाफ हमारा किसी के खिलाफ कुछ नहीं है। वी लव पीपल, हम लोगों से प्रेम करते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य, भाई ब्रदर एंड सिस्टर, हमारा लक्ष्य उसकी तरफ, उसकी महिमा के लिए हम जी रहे हैं। प्रेज गॉड। हम सबसे प्रेम करते हैं, सबको क्षमा करते हैं, सबके साथ सबका आदर और सम्मान करते हैं जैसा यीशु था, लेकिन हम उसकी महिमा के लिए जी रहे हैं। वी लिविंग फॉर हिज ग्लोरी।
अगर मेरी महिमा के लिए मैं जीता होता तो जो मुझे चाहिए मैं करता, जो मुझे मस्त लगता है मैं करूंगा, लेकिन मैं अपनी महिमा के लिए नहीं जी रहा हूँ। प्रेज गॉड, मैं उसकी महिमा के लिए जी रहा हूँ, उसकी बढ़ाई, क्योंकि मैं यीशु को देखता हूँ वैसा करते हुए। प्रेज गॉड, और वो मेरा आदर्श है, और वो मुझे बताता है कि बच्चे कैसे जीते हैं। प्रेज गॉड, तो जो वो चाहता है और जैसा वो चाहता है वैसा ही हम करते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। ओके, आइए हम प्रार्थना करेंगे। लेट्स प्रे एवरीबॉडी। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। वी थैंक यू फॉर व्हाट वी हैव हर्ड। प्रभु, इस वचन के द्वारा आपने हम सभी को आशीष किया है, इसलिए धन्यवाद। हमारी पहचान में हमें और आप मजबूत कीजिए प्रभु, ताकि हम जाने कि हम आपके संतान हैं, और उस पहचान का प्रकाशन आप हमें दीजिए, और उस प्रकाशन में हम जड़ पकड़कर स्थापित हो जाए, ताकि हमारा व्यवहार परमेश्वर की संतानों की तरह हो। प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद। और जितने लोग आज जुड़े हैं प्रभु, आपका शलोम उनके जीवन में है, और हर दिन पवित्र आत्मा आप उन्हें स्मरण दिलाइए आपके दासों के द्वारा, वचनों के द्वारा, कि वो परमेश्वर के संतान हैं और उनका जीवन संतानों की तरह हो। सारी महिमा हम आपको देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। प्रेज गॉड।